नमस्कार, आपका स्वागत है। माता रानी की कृपा से आपका जीवन हमेशा मंगलमय और खुशहाल रहे। रक्षाबंधन का पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार कभी भी भद्राकाल में नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय का परित्याग कर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर कई लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए, जबकि अन्य का मत है कि यह त्योहार 19 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में आज हम आपको सही तारीख के बारे में बताएंगे, ताकि आप यह निर्णय ले सकें कि रक्षाबंधन कब मनाया जाए। साथ ही हम आपको भद्राकाल के समय की जानकारी भी देंगे, क्योंकि इस वर्ष रक्षाबंधन के दौरान भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की सदा रक्षा करने का वचन देता है। शास्त्रों में भद्राकाल में राखी बांधना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका सर्वनाश हो गया। भद्रा, जो शनिदेव की बहन मानी जाती है, उसे ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि जो भी भद्राकाल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसे अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भद्राकाल के दौरान रक्षाबंधन का पर्व मनाने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन बहन और भाई दोनों को स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इस शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहनें। वस्त्र धारण करने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाकर उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि रखें और एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। दीपक आप आटे का, मिट्टी का या पीतल का बना सकते हैं, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। सबसे पहले इस पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या फिर मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में अपने भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। पहले भाई का तिलक करें, फिर उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाहिनी कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि वह उसकी सदा रक्षा करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। भाई अपनी बहन को उपहार भी अवश्य भेंट करे। अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2024 में रक्षाबंधन का पर्व कब मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और यह तिथि उसी रात 11:55 को समाप्त हो जाएगी। इस आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का प्रारंभ सुबह 5:53 को होगा और यह दोपहर 1:32 तक चलेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो यह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी रहेगा। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक चलेगा। सोमवार को पड़ने वाला यह राज पंचक अशुभ नहीं माना जाता है, बल्कि इसे शुभ ही माना जाता है। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 तक रहेगा। इस दौरान भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। ध्यान रखें कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है, इसलिए इस समय राखी कभी न बांधें।
रक्षाबंधन के दिन सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद राखी बांधने से भाई को अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भाई हमेशा तरक्की करता है, उसका जीवन सुखमय और समृद्धशाली होता है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें, माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाईं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बाप की तरह पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा और सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों और वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर, बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकती, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण को बांधें, नारायण को बांधें, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधें, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वे भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं।
इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी, खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती और रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए। खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि। खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़े और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, वे यह बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं। वे स्वयं धरती पर पधारती हैं, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े। यदि पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाएं। भैया, हम हिंदू हैं तो धर्मशास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी, रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही। आप हैं रक्षाबंधन तो कर लो। दोस्तों, यह उपाय क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय
स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाता। दोस्तों, रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य होता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और जब दानव हावी होते नजर आने लगे, तब भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास चले गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थीं। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके उनके हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। सबका दृढ़ विश्वास हुआ कि इंद्र उस लड़ाई में उसी धागे की मंत्र शक्ति से विजय हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। मतलब साफ है, भाई मृत्यु को चकमा देता है और विजय प्राप्त करता है। यह धागा धन, शक्ति, हार और विजय देने में पूरी तरह समर्थ जाता है। श्रावणी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई क्षेत्रों में इस दिन समुद्र देवता की पूजा की जाती है। लेकिन न रखें गलती से भी लोहे की, कांच की या फिर जर्मन धातु की वस्तु अपनी बहन को राखी के दिन बिल्कुल भेंट ना दें। यह शास्त्रों के विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों, राखी के दिन आप बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं और झूठ, क्रोध, वाद विवाद आदि से दूर रहें। किसी का दिल ना दुखाएं। इस दिन द्वार पर आए याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। राखी के दिन आप एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं। मासिक धर्म की अवस्था में महिलाओं को स्पर्श या पूजन करने की मनाही होती है, तो ऐसे समय में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। आप बाद में जन्माष्टमी तक कभी भी राखी बांध सकती हैं या अपनी राखी किसी और महिला के माध्यम से अपने भाई को बंधवा दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, अगर आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रक्षाबंधन का पर्व सूतक के दौरान नहीं मनाना चाहिए। अगर रक्षाबंधन के दिन किसी के घर परिवार में अचानक उसी दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो रक्षाबंधन के दिन राखी का पर्व उन्हें नहीं मनाना चाहिए। यानी तब तक वे राखी अपने घर में नहीं मनाएंगे जब तक उनके घर में किसी का जन्म नहीं हो जाए। और जन्म भी हो तो राखी के दिन ही होना चाहिए। कोई गाय उनके घर में बछड़े को जन्म दे दे या कोई भी पालतू प्राणी अगर राखी के दिन उनके घर में बच्चे को जन्म दे दे तो राखी का त्योहार उनके घर में आरंभ हो जाएगा। अन्यथा प्रतिवर्ष राखी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार उस दिन को छोड़कर अगले दिन मना सकते हैं, लेकिन उस दिन उस पर्व को मनाना वर्जित हो जाता है। तो दोस्तों, विधि विधान से आनंदपूर्वक यह प्यार का त्योहार मनाइए और घर परिवार में ढेरों खुशियां लाइए। और यदि आपको लगता है कि आप पर नजर लग गई है, या बहन अगर मुझे सुन रही है, आपको लगता है कि मेरे भाई को किसी की नजर लग गई है, तो इस दिन जो फिटकरी आप लेकर जाएंगी वह अपने भाई के ऊपर से 7 बार उलटी दिशा में वारना है और उसे जाते समय वापस आप लेते जाइए। अपने साथ घर जाते वक्त किसी चौराहे पर आप फेंक दीजिए या चूल्हे की आग में डाल सकते हैं। इससे नजर दोष दूर होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, आसपास आपके भाई के सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनता है और हर प्रकार की अलाबला से उसकी रक्षा होती है। ध्यान रखें, राखी जब बांधें तो हमेशा भाई के दाहिने हाथ में ही बांधनी चाहिए। और भाई के सिर पर मैंने बताया जो छोटा रूमाल आप लेकर जाएंगी, कपड़ा, कोई कपड़ा भी रख सकते हैं, रूमाल या टोपी आप उनको पहना सकते हैं। और तिलक जरूर करें। बिना तिलक के कई लोग ऐसे ही राखी बांधते हैं, मैंने देखा है। तिलक जरूर करें और मुंह मीठा जरूर कराएं। और भाई को भी चाहिए कि आज के दिन बहन को खाली हाथ ना जाने दे, कुछ ना कुछ पैसे उसे जरूर भेजे। और अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो थोड़े से चावल के दाने उसके हाथों में रख दें। दोस्तों, रक्षाबंधन का दिन है, पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं, अतः भाई बहन दोनों को चाहिए कि इस दिन शिव जी की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को रात में अगर आप एक ही जगह रहते हैं, कुंवारे हैं या फिर एक दूसरे के घर गए हैं तो इस दिन खीर बनाकर थोड़ी सी रात में चंद्रमा को, लक्ष्मी माता को भोग लगाकर सभी लोग इसे प्रसाद के तौर पर जरूर खाएं। और आज के दिन
चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। इससे कहते हैं कि मनुष्य के अंदर बहुत जबरदस्त पावर्स आती हैं, उसका सब जगह आधिपत्य हो जाता है। बहुत ही सौम्य तिथि है और इस प्रकार से शिव शंकर और चंद्रदेव की पूजा करने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है और भाई बहन के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में मैंने अपनी तरफ से सभी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी का धन्यवाद।